सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उत्तरे यत् समुद्रस्य दक्षिणे च हिमालये संतति तत् भारतीनां भारती तत्र संतति। बंधुओं, जो लोग हिमालय और समुद्र के बीच में रहते हैं उन्हें भरतवंशी भारतवर्षीय, और जो लोग संपूर्ण आर्यावर्त और जम्बूद्वीप में रहते हैं उन्हें सनातन धर्मी कहते हैं। आज के अवसर पर हम आपके समक्ष सनातन धर्म और यहूदी धर्म भी सनातन धर्म का ही एक अंग है। यूँ तो विश्व में जितने भी पंथ हैं वे सनातन धर्म हैं, और वे सारे धर्म ब्रह्म धर्म से निकले हैं। ब्रह्म माने जो लोग ब्रह्म को मानते हैं, वेद को मानते हैं या मानते थे, वे ब्रह्म हैं। और जिन लोगों ने वेदों को मानना बंद कर दिया वे सब लोग अब्रह्म की श्रेणी में आते हैं। हमारे भारतवर्ष में भी आप सब लोगों को मालूम है कि बहुत सारे धर्म या बहुत सारे पंथ प्रचलित हुए। वे पंथ और संप्रदाय हमारा जो सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था, उसमें आई कुछ विसंगतियों के कारण तमाम नवीन पंथ बने। कुछ तो आपसी समझ की बात थी और कुछ बात ये थी कि जो बात उनके बीच में बताई जानी चाहिए थी, बताने वालों ने अपने स्वार्थगत कारणों से सत्य बात उनको न बता करके अपने स्वार्थ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो समस्त सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया। और इसी का परिणाम सनातन धर्म में बहुत सारे टूट फूट हुए और तमाम संप्रदायों या धर्मों का, रिलीजन का संपूर्ण विश्व में निर्माण हो गया। जैसा कि अभी हमने आपको पिछले कार्यक्रम में बताया था कि विश्व के तमाम अनुसंधानकर्ता जो हिंदू धर्म से संबंधित नहीं हैं उन्होंने बहुत सारे अन्वेषण और शोध कार्य किए और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये जो अब्राहम शब्द है ये ब्रह्म को न मानने वाले शब्द से ही बने हैं। उसी में से हम क्रिश्चियन और इस्लाम के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते आज के अवसर पर, हालांकि वे भी अब्राहमिक धर्म से ही संबंधित हैं और सबका स्थान, सबके जो उद्गम का स्थान है वही यरूशलेम है, जहाँ पर आज जिस स्थान के लिए आज इस्लाम, क्रिश्चियन और यहूदी आपस में लड़ रहे हैं। और यह जो है विश्व
युद्ध के कारण कई बार बन चुके हैं और यह जो है सतत संघर्ष चला आ रहा है। तो आज जो है हम यहूदी धर्म के बारे में आप लोगों के बात समक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं और यह भी बताना चाहते हैं कि यहूदी धर्म और सनातन धर्म में किस प्रकार से समानता है। पहली बात तो आप लोगों के बीच में हम यह कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो किसी एक ऋषि की आज्ञा या एक ऋषि के द्वारा लिखी गई पुस्तक पर आधारित नहीं है, जैसा कि क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म है। यहूदी धर्म में भी यहूदी धर्म जो है वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो है वह संचालित नहीं है। जिस प्रकार से सनातन धर्म में 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, स्मृतियाँ हैं, श्रुतियाँ हैं, ठीक इसी प्रकार से ये जो यहूदी धर्म है उसमें भी तमाम सारे ग्रंथ हैं। उन्हीं ग्रंथों के आधार पर, उन्हीं विचारकों के आधार पर सनातन धर्म से प्रेरणा लेते हुए इनका जो है धर्म जो है वो बना है। और यही कारण है कि आप लोगों ने देखा है कि तमाम सारे प्रकरणों में वो जो यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भारतीय पक्ष का समर्थन करते हैं। अभी आप लोगों के संज्ञान में बात आई है कि भारतवर्ष और पाकिस्तान के बीच में कुछ संघर्ष की स्थितियां आई और उस संघर्ष में यहूदी, संपूर्ण विश्व के यहूदियों ने और जिनके प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री भारतवर्ष का समर्थन किया और उसके कारण भारतवर्ष को युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो युद्ध कारगिल का हुआ था उसमें भी, और जो अभी थोड़े दिनों पहले युद्ध हुआ है इसमें भी भारतवर्ष को काफ़ी सफलताएं मिली हैं। तो यहूदी धर्म के बारे में बात रखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि यहूदी धर्म को इब्रानी या हिब्रू धर्म भी कहते हैं। इस धर्म का नाम जो है वो यहूदी धर्म ही नहीं है, इब्रानी या हिब्रू धर्म भी इसे कहा जाता है। इनके जो आदि पुरुष थे जिन्होंने इस पंथ का या धर्म का की शुरुआत की, उनका नाम इब्री या अब्रान या अब्राहम था। उन्हीं जो अब्राहम शब्द हमने अभी कहा उसी से क्रिश्चियनिटी भी बनी है, उसी से इस्लाम भी बना है और उसी शब्द से जो है वो यहूदी धर्म भी बना है। और इसका अर्थ ये है कि उन्होंने वेदों को ठीक उसी तरह से मानना बंद कर दिया जिस प्रकार से बौद्ध धर्म जो हैं वेदों को नहीं मानते। तो जो धर्म वेद को मानते हैं उसे जो है आस्तिक धर्म कहा जाता है, और जो लोग जो है वेद को नहीं मानते उसे जो भारतीय वांग्मय साहित्य है या भारतीय जो चिंतन परंपरा है वह कहती है कि ये नास्तिक धर्म है। लेकिन आस्तिक और नास्तिक के बारे में भी बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं वो भारतीय वांग्मय का भी इतिहास देखेंगे, जो सबसे पुराना इतिहास कहिए, काव्य कहिए, जिसका नाम जो है वो अपने यहाँ रामायण है। रामायण जो है वो किसने लिखा आप जानते हैं कि रामायण जो है भगवान श्री राम के कालखंड में लिखी गई है और भगवान श्री राम के दोनों पुत्रों को, सीता जी का पालन पोषण भी जो है, जब भगवान श्री राम ने सीता जी को घर से बहिष्कृत कर दिया था तो उन्हीं ऋषि के आश्रम में हुई थी। और
जो आपस में विवाद हुआ था उसका भी पूर्ण रूप से उन्होंने कराया था, उन्हीं ऋषि ने कराया था। तो उन्होंने जो है वो अपने जो है ग्रंथ में जो उन्होंने रामायण लिखी है उसमें अष्टाधिक 7वें सर्ग में यह लिखा है कि जाबालिका नास्तिक के मत का अवलंबन करके श्री राम को समझाना। जब भगवान श्री राम अयोध्या से चित्रकूट चले गए थे, वनवास में चले गए थे, तो जाबाल ऋषि एक थे। जाबाल ऋषि ने भगवान श्री राम को कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं ये वेदोक्त नहीं है, यह जो है वह आपका काम उचित नहीं है। उस संदर्भ में हम आप लोगों के बीच में ये चित्र दिखाना चाहते हैं। ये संपूर्ण जो है वो जो पोथी है अपनी रामायण, उसके जो है सर्ग को हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं, फोटो उसकी दे रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि उस समय भगवान श्री राम के समक्ष भी अनीश्वरवाद का मत था। जाबाल ऋषि जो है इसके बहुत प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने जो है लिखा था और जो भगवान को उन्होंने समझाया था उसका उत्तर भी भगवान ने अगले सर्ग में 9अधिक 7वें सर्ग में दिया है। और उन्होंने कहा है कि नहीं, जो आपका मत है वो वेदोक्त नहीं है, वेद के अनुसार आप ठीक बात नहीं कह रहे हैं, उनके मतों का खंडन किया था। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि ये कार्यक्रम जो वेदों को मानना या न मानना यह आज से नहीं है। यह जो प्रक्रिया है वो भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था, उन्होंने इस संसार में लीला किया था तो उनके भी समक्ष था। और दूसरी बात हम आप लोगों के बीच में कहना चाहते हैं कि भारत की संसद हो या कोई भी न्याय व्यवस्था हो, उसमें जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुना जाता तब तक न्याय पूर्ण नहीं होता या कोई भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। आप लोगों के यहाँ भी तमाम सारे धार्मिक आयोजन होते हैं, जब तक जो है वह शुक्र और बृहस्पति दोनों की उपस्थिति नहीं होती, इसका मतलब दैत्यों के गुरु और देवताओं के गुरु जब तक एक साथ नहीं होते तब तक कोई भी कार्यक्रम, वैवाहिक कार्यक्रम या कोई भी शुभ संस्कार नहीं किए जाते, रोक दिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि शुक्रास्त है। इसलिए यह कहना कि जो वेदों को मानता है वही पूर्ण है, वेद और वेद को न मानने वाले दोनों में जब वैचारिक विचार विनिमय होता है और उससे जो है जो कुछ निकलता है वही संपूर्ण माना जाता है। इसीलिए अपने यहाँ कहा गया है कि वादे वादे जायते तत्वबोधा, वादे वादे जायते तत्वबोधा। जो विभिन्न विचार लोगों के बीच में आपस में राय मशविरा होता है या विचार विनिमय होता है, शास्त्रार्थ होता है, तो शास्त्रार्थ से जो परिणाम निकलते हैं वही मूल विचार माने जाते हैं, वही मूल धर्म माने जाते हैं। तो इसलिए मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो अब्राहम संस्कृति को मानते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सनातन धर्म से संबद्ध नहीं है। वे भगवान श्री राम के ज़माने में भी सनातन से संबद्ध थे और आज भी सनातन धर्म से ही संबद्ध हैं। हम किसी कारण से या किसी ईर्ष्यावश या किसी और कारण से कह दें वो नास्तिक हैं, तो आस्तिक का जितना महत्व है उतना ही नास्तिक का है। दोनों धर्म मिलकर के ही
आगे का मार्ग निकालते हैं। तो हम आप लोगों के बीच में बात रखना चाहते थे कि अब्राहम माने अब्रह्म, जिस तरह से ब्रह्म को न मानने वाले और ब्रह्म को मानने वाले। तो हमने अभी आपको बताया कि भगवान श्री राम के जमाने में भी आप विद्वज्जनों को मालूम है कि जाबाल ऋषि हुए थे। उसके बाद भी आप लोगों ने सुना है कि एक हैं ऋषि जो कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उनको भी अनीश्वरवादी ही माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका जो है वो समाज में जो है स्थान नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि आस्तिकों की संख्या जितनी है उससे कम नास्तिकों की संख्या नहीं है। आस्तिक और नास्तिक दोनों मिलकर के ही वो दोनों जो हैं वो उनका महत्व तो ठीक उसी प्रकार से है जैसे दो बैलों की जोड़ी होती है। एक बैल के बिना कुछ काम नहीं चलेगा। एक बैल जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दूसरा बैल नहीं है तो काम नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से अब्राहम शब्द का भी उपयोग हुआ था, जिन्होंने ब्रह्म को अपने विचारों में कहा ये ब्रह्म की जो बात है, वेदों की बात है, ये ठीक नहीं है। उसी के बारे में हम आप लोगों के बीच में बात रखना चाहते हैं। तो ये जो अब्राहम शब्द है वो ब्रह्म से ही बना है, अब्रह्म, ब्रह्म को न मानना। और वो जो अब्राहम शब्द जिन्होंने ब्रह्म को मानने से इनकार कर दिया, उनके पुत्र का नाम असहाक हुआ। और उनके जो है असहाक के बेटे का नाम याकूब था। अब आप ये समझें कि याकूब ये तो इस्लाम धर्म के मानने वालों जैसा नाम है। ऐसा है कि नाम जो है स्थानीय स्तर पर रखे जाते थे या रखे जाते हैं। भारतवर्ष में ही सनातन धर्मियों के विभिन्न प्रकार के नाम हैं जो उनके गांव के आधार पर, उनकी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर नाम लिखे जाते हैं। आपको याद दिलाने के लिए मैं एक नाम का उल्लेख करना चाहता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज था। ऐसा नहीं था, उनका नाम इस्लाम धर्मावलंबियों के तरह से था, लेकिन वे लोग जो हैं फारस के रहने वाले थे। तो फारस के रहने वाले थे, फारस के जो रहने वाले हैं वो इस्लाम धर्मावलंबी नहीं थे। वे वही हिंदू थे जो वहाँ पर रह नहीं पाए। इस्लाम जब वहाँ आ गया तो वहाँ से भगा दिए गए। वे लोग जो हैं अग्नि की पूजा करते थे। अग्नि जो है वो भगवान सूर्य नारायण का जो है प्रतिनिधि होते हैं, और जो सूर्य नारायण की पूजा करते हैं वे हिंदू होते हैं। सनातन धर्मियों के अतिरिक्त जो है कोई सूर्य नारायण की पूजा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर और ज़्यादा व्याख्या करने पर समय की कमी हो जाएगी। इस नाते अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहते हैं कि यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम जो है तोरा था। तोरा का मतलब ये है कि आप चर्चा में सुने होंगे कि हमने इस बात का तोड़ निकाल लिया है। तोड़ का अर्थ है उत्तर। उन्होंने जो है उस अपनी पुस्तक का नाम, जो सनातन धर्म की पुस्तक वेद था, उसका उन्होंने तोड़ निकाल लिया, उसका नाम तोरा रखा। तोरा या नबीयम द कुतुबीम। तोरा का दूसरा नाम जो था या है वो नबीयम कुतुबीम भी है। उनके हिब्रू भाषा में हम भगवान श्री राम को कुछ और कहते हैं, वे कुछ और कहते हैं। अभी हम तीर्थ यात्रा पर गए थे तो सिक्किम, नासिक जो अपने भारतवर्ष का ही भाग है, वहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर है। भगवान का नाम जो है वहाँ कालू राम कहा जाता है। तो वह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जो है
आप भगवान श्री राम कहते हैं, वे कालू राम कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं। दुनिया के तमाम देशों में भगवान श्री राम की रामायण बनाई गई है और वहाँ उनके विभिन्न नाम हैं और हैं वो भगवान श्री राम ही, वो हैं भगवान श्री शिव ही, हैं भगवान पार्वती ही, लेकिन उनके विभिन्न नाम हैं। तो नाम पर बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। तो नबीयम ई कुतुबीम, उसका अर्थ होता है व्यवस्था, नबी और लेख। जो उसका हिंदी रूपांतरण है उनके नबीयम ई कुतुबीम का, वह हिंदी में उसका अर्थ है व्यवस्था, नबी और लेख। अब आगे शब्द आता है ख्रिस्तीय, लोग उसे पुराना ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। वो जो यहूदियों का धर्म है उसको जो ख्रिस्तीय लोग हैं वे लोग जो है ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं और इसके अंतर्गत 24 पुस्तक आती है। जिस तरह से आपके यहाँ 4 वेद, 18 पुराण और तमाम श्रुति स्मृतियाँ हैं, इसी तरह से उनके यहाँ भी 24 पुस्तकें हैं, 24 ग्रंथ हैं। और उनको जो है और उनके यहाँ जो है 24 ग्रंथ ही नहीं हैं और भी हैं। तोरा जो अभी शब्द हमने कहा उसमें 5 पुस्तकें हैं। अब 5 पुस्तकों में उन पुस्तकों का क्या नाम है? एक का नाम है उत्पत्ति और दूसरे का नाम है निर्गमन और तीसरे का नाम है लव्यावस्था और चौथे का नाम है गिनती। गिनती माने आपके यहाँ गणित होती है, गणित बोली जाती है। भाई जब तक गणित की नहीं सीखेंगे कैसे, तो वह उनके धर्म में ही है। और व्यवस्था आपके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से न्याय व्यवस्था चलेगी, किस तरह से समाज व्यवस्था चलेगी, किस तरह से अर्थव्यवस्था चलेगी, आपके यहाँ भी पुस्तकें हैं। और विवरण, व्यवस्था विवरण, इसके रचयिता मूसा हैं। ये जो हमने अभी 5 पुस्तकें बताई, इसके रचयिता का नाम मूसा है। मूसा जो है, जैसे आपके यहाँ के ब्राह्मण होते हैं, आपके यहाँ के क्षत्रिय होते हैं और उनके किसी के आगे सिंह लिखा जाता है, किसी के आगे कुछ लिखा जाता है, वैसे उनके जो लेखक हैं उनका नाम मूसा था। और मूसा जो है स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जो है वो नाम मूसा दिया गया है। नबी ग्रंथों की संख्या 8 है। अब आप लोगों ने एक शब्द सुना है नबी, बहुत इस्लाम धर्मावलंबी लोग नबी कहते हैं और नबी ग्रंथों की संख्या 8 है। ये सब यहूदियों के धर्म ग्रंथ हैं। 5 है, 8 है, इस तरह से इनकी तमाम पुस्तकें हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यह जो यहूदी धर्म है वह इस्लाम और जो क्रिश्चियन लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग है। ठीक उसी प्रकार से है जिस तरह से सनातन धर्मावलंबियों के ग्रंथ हैं और सनातन धर्मावलंबियों के जो धर्म की व्यवस्थाएं हैं जिनके आधार पर सनातन धर्म चलता है, ठीक उसी प्रकार से इनके यहाँ भी व्यवस्था है। और एक शब्द अभी हमने कहा नबी। नबी का अर्थ है मुख, जो मुख से बात निकलती है, परमेश्वर के मुख से बात जो निकलती है उसको नबी कहते हैं। नबी का अर्थ मुख है, अर्थात परमेश्वर की तरफ से जो उपदेश दिए जाते हैं उन्हें नबी कहते हैं। कुतुबूम के अंतर्गत 11 पुस्तकें हैं। इसमें भजन, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत, विलय, गीत का इतिहास आदि है। हमारे यहाँ भी
श्रीमद् भागवत गीता है जिसमें नीतियाँ दी गई हैं, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा में, और जब सनातन विचार ही हैं तो उसी सनातन विचार से पारस्परिक जो है आपस में वैचारिक विभिन्नता होती है। और अभी हमने आपसे कहा कि वादे वादे तायते जायते तत्वबोधा, और आपस में उन्होंने सनातन धर्म के जो लोग थे उनसे एक तरह से शास्त्रार्थ करके अपनी नई पुस्तक बनाई, अपनी जो है नई व्यवस्था बनाई। अब नई व्यवस्था बनाई तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि सनातन धर्म का उन्होंने बिल्कुल पूरी तौर पर जो है वो उल्लंघन कर दिया, उसका जो है मानना बंद कर दिया। जब आप ही जो है वो आप कोई भी विमर्श जब आप खड़ा करते हैं, उस विमर्श के बारे में तमाम सारे लोग अपने विभिन्न विचार रखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो विमर्श शुरू किया है उस विमर्श में जो है प्रतिपक्षी भी आपसे सहमत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका विमर्श ही खत्म हो गया। आपका विमर्श तो अपने स्थान पर है ही। आपने जो सनातन धर्म खड़ा किया था वह तो अपने स्थान पर है ही। उसके विरोध में उन्होंने अपनी 4 बातें कही और उसको उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, और इस तरह से जो है वो मूसा ने अपनी जो है पुस्तकें लिखी हैं। नबी का अर्थ अभी हमने बताया कि परमेश्वर के मुख से जो बात निकलती है उसको जो है वो परमेश्वर का उपदेश माना जाता है, उन्हें नबी कहते हैं। और कुतुबीम के अंतर्गत 11 पुस्तकें हैं। इसमें भजन, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत, विलय गीत का इतिहास आदि हैं। ये सब भी यहूदियों के धर्म ग्रंथ हैं। इन सब धर्म ग्रंथों का जो प्रमाणीकरण है वो ईसवी सन के आसपास का है। जब से ये बहुत पुराना धर्म नहीं है, जब से ईसवी धर्म बना, ईसवी सन बना है, उसी के आसपास ये पुस्तक बनी है। उसके पहले वेद ही इनके यहाँ भी था। यहूदियों के धार्मिक विश्वास में ईश्वर संबंधी धारणा का स्थान सर्वप्रथम आता है। जिस तरह से ईश्वर की धारणा आपके मन में है, उसी प्रकार से उनकी भी धारणा में सर्वप्रथम ईश्वर का ही स्थान है आता है। ईश्वर के 5 नाम वे लेते हैं। हम भी ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, वो हमसे भी आगे बढ़ गए हैं, वो 5 नाम लेते हैं। उनका पहला नाम जो है महोबा, दूसरा नाम अबोनाई, जीवंत तथा पिता। पिता आप लोगों के यहाँ बहुत ही प्रमुख शब्द है, जिससे जो जन्म लेता है उसको पिता कहते हैं। पिता है, पितामह, तो वे अपने ईश्वर को पिता कहते हैं। हमको भी जो जन्म देता है हम भी पिता कहते हैं। यह बहुत बड़ी समानता है मेरी दृष्टि में। और यहूदी लोग एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और वह ईश्वर व्यक्तित्व संपन्न है, लेकिन इसमें सीमित नहीं होता है। अब अपने यहाँ भी भगवान कृष्ण हैं, वह जो है असीमित तरह के, जब चाहते हैं जिस तरह का रूप पकड़ते हैं, उसी तरह से उनकी भी मान्यता जो है ईश्वर के संबंध में है। अतः अनंत चित्तशील और श्रेष्ठस्व तथा संकल्प संपन्न व्यक्तित्व है। वे मानते हैं कि हमारा जो देवता है, ईश्वर है, वह जो है अनंत चित्त है। जिस तरह से अनंत स्वरूप वाले हमारे भगवान हैं, उसी तरह से उनके भी भगवान है। शील और श्रेष्ठत्व, शील शब्द हमारे यहाँ शील शब्द है। शील का अर्थ ये होता है जो काम करना चाहिए उसको करना चाहिए, जो मेरा है वही है,
अनधिकार किसी की चेष्टा नहीं करेंगे, यही शील है। तो शील उनके यहाँ भी है। श्रेष्ठत्व, श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ बातें हैं उन्हीं का वो अनुगामन करते हैं। तथा संकल्प संपन्न व्यक्तित्व है। वो कहते हैं कि हमारा जो ईश्वर है वो संकल्पशील व्यक्ति है। हमारे यहाँ भी हर चीज़ का संकल्प होता है, हमारे ईश्वर भी संकल्प लेते हैं। तो जो सनातन धर्म में है वही जो है यहूदी धर्म भी मेरी दृष्टि में है। यहूदी धर्म का एक अन्य अंग है नवभूत, अर्थात भविष्यवाणी की परंपरा। हमारे यहाँ भी तो भविष्यवाणी है। देवता लोगों को भविष्यवाणी से तमाम सूचनाएं मिला करती थी। तो भविष्यवाणी जो है वो ज्योतिषी आधार पर होता था। और ज्योतिष जो है हमारे यहाँ भी है। भविष्यवाणी जो है, भविष्य वक्ता जो है, वो जिसको ज्योतिष का ज्ञान होता है वो करता है। तो ठीक उसी तरह से जैसा सनातन धर्म में है, ठीक वही जो है उनके यहाँ भी है, ऐसा मैं समझता हूँ। आप सब लोग भी अपने दृष्टि से उस पर गंभीर विचार करें। नवभूत अर्थात भविष्यवाणी की परंपरा, उसका यहूदी धर्म में विशिष्ट स्थान है। व्यवस्था विवरण में मूसा की प्रशासक, याजक तथा नबी कहा जाता है। याजक शब्द आपके यहाँ यजन माने पूजा होती है, तो वो भी जो है वो नबी को ही याजक मानते हैं। हम भी भगवान की पूजा करते हैं, वो भी भगवान की पूजा। यजन माने तो भाई पूजा ही होती है। तो नबी कहा गया है। नबी का प्रमुख कर्तव्य है परमेश्वर के दिए संदेश प्राप्त करके मनुष्यों तक पहुँचाएं। और यहोवा ने मूसा को जो उपदेश दिया वह मूसा की नियम संहिता में उल्लिखित है। उनके 10 नियम हैं जो मूसा ने धर्म के नियम बताए हैं। उन्होंने 10 नियम बताए हैं और हम भी जो हैं धर्म के 10 नियम ही बताते हैं। उसकी मैं आपके बीच में वाचन कर देता हूँ। धर्म के जो है धृति, क्षमा, दमः, आस्ति, शौचम, इंद्रिय निग्रह, भी विद्या, सत्य, क्रोधा, एतत् 10 धर्म लक्षण। तो 10 धर्म के लक्षण उनके यहाँ है, 10 धर्म के लक्षण हमारे यहाँ है। और आगे भी आता है कि जो हम करते हैं वही वो करते हैं, कुछ और नहीं करते। यहोवा के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर न मानना, न मूर्ति बनाना और न इसकी पूजा करना। वे जो लोग हैं वो निरंकार को मानते हैं, पूजा नहीं कर, वो मूर्ति नहीं बनाते हैं अपने भगवान की। तो ये मूर्ति का जो प्रचलन हमारे यहाँ आया है बहुत पुराना नहीं है। हम जो हैं वो भगवान का स्मरण एकाग्र होकर के नहीं कर पाते। उसी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए, उसके वायुमंडल के लिए हम जो है भगवान का एक स्वरूप निर्धारित करते हैं या किए हैं। ये वेदोक्त नहीं है। वेद में तो बहुत सारी बातें हैं और सारा झगड़ा जो है या जो सारा विवाद है वो वेद का ही है। तो वेदों में जो बातें हैं वो ये भी मानते हैं ईश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है हर काम में ईश्वर का झूठ बोलने में भी भगवान का नाम ले लेते हैं। तो वो कहते हैं कि ईश्वर का नाम जो है हर जगह जो है बदनाम, भगवान का नाम बदनाम न करो। ये गीत भी अपने यहाँ है। तो इसलिए जो है, और वे कहते हैं कि विश्राम को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। वो कहते हैं खूब परिश्रम करो। उनके यहाँ पुरुषार्थ है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ जो है वो शरीर को आराम भी मिलना चाहिए। 24 घंटे काम नहीं होता है और शरीर की सामर्थ्य भी नहीं है कि वह 24 घंटे काम कर सके। उसके लिए समय निर्धारित है और उस निर्धारित समय का जो है वो सम्मान करना चाहिए, उसे मानना चाहिए।
विश्राम को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। उनके जो सिद्धांत हैं उसमें यह है कि अपने माताजी का, पिताजी का और पूर्वजों का आदर करना चाहिए। यह तो हमारा जो सनातन धर्म है उसका मूल सिद्धांत है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। तो जो जिनसे हम सीख रहे हैं, जिन्होंने हमको पैदा किया है, फिर उन्होंने एक शब्द कहा है, खून न करना। और हमारे यहाँ भी इसको जो है माना जाता है सनातन धर्म में, अहिंसा परमो धर्म। हम अनावश्यक खून नहीं करते और अनावश्यक हत्या नहीं करते। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़े, हमारी अगर कोई हत्या करने के लिए आ गया है और यह जानते हैं कि इससे हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा, तो वहाँ हमारे यहाँ सत्य बोलने में भी कहा, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात माँ ब्रुवात सत्यम अप्रियम। और इसी तरह से अहिंसा के बारे में भी कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मा। और आगे कहते हैं कि हिंसा धर्मो रक्षिता। अगर धर्म की रक्षा करना है तो हिंसा भी करना पड़ेगा। इसी बात को जो वेदों के वाक्य हैं, स्मृतियों के जो वाक्य हैं, इसको हमारे यहाँ बौद्धों ने मानना बंद कर दिया था। उसका परिणाम ये हुआ कि जब यवनों का आक्रमण हुआ तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर ये बौद्ध धर्मावलंबी थे और अगर वहाँ यवन पहुँचे तो उन्होंने जो है उनको पराभूत किया। और पराभूत ही नहीं किया, उन्होंने उनको अपने इस्लाम धर्म में जो है वो कन्वर्ट करवा लिया। अगर कन्वर्ट नहीं हुए तो उनकी हत्या कर दिया। और अपने यहाँ भी व्यभिचार का विरोध किया जाता है। उनके यहाँ जो धर्म का 7वां नियम है कि व्यभिचार जो है नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ भी व्यभिचार जो है मना है। हम भी जो है वो कन्याओं को जो है देवी मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। किसी भी तरह के व्यभिचार को जो है हमारा सनातन धर्म जो है वो प्रश्रय नहीं देता। फिर 8वां नियम उनका है कि जो अभी हमने अपने धर्म बता दे, चोरी न करना। तो चोरी न करना उन्होंने जो है सीधे सीधे कह दिया। हमने उसके लिए एक शब्द कह दिया है कि आस्ति। आस्ति का मतलब होता है कि जो मेरा है मैं उसी को लूँगा, दूसरे का नहीं लूँगा। और उसके लिए संस्कृत में शब्द है कि पर द्रव्येषु लोष्टता। अगर माँ है, स्त्री है तो माँ के समान है। और जो द्रव्य अगर सोना भी रास्ते में पड़ा हुआ है तो जो है वो मिट्टी के समान है, वो लकड़ी के समान है। उसको उस पर मेरा ध्यान, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमारे सनातन धर्म की तरह से है। और वो कहते हैं झूठी गवाही न देना। तो उसमें तो हमारे यहाँ भी कहते हैं कि सत्यम ब्रुवात, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। माँ ब्रुवात सत्यम अप्रियम। तो ये बात जो है हमारे सनातन धर्म से भी उनका मेल खाता है। और 10वां उनके यहाँ है किसी भी पराई वस्तु का लालच न करना। हमारे यहाँ भी है, हमारे 10 धर्मों में भी एक महत्वपूर्ण है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो उनके धर्म के 10 लक्षण हैं वही सनातन धर्म के 10 लक्षण है। अब आपस में जो है वो भाषागत कारणों से या किसी और कारण से हम ऐसा मानते हैं या लोग ऐसा मानते हैं कि यहूदी धर्म जो है अलग है और इसी जीवन में उनके यहाँ ये कहा जाता है व्यक्ति को उसके भले बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। अब वो अनीश्वरवादी हैं, वो उनका कहना है कि हमारे यहाँ जो आप करेंगे आपको इसी जीवन में मिल जाएगा। तो आप जो हैं वो आप अपने आप ही है कि सांझे देव सकारे पाओ।
अगर आप अच्छा कर्म आप करेंगे तो सुबह आपको सब मिल जाएगा। तो ये सनातन धर्म में और हिब्रू धर्म में जो है ये समानता है, इसी जीवन में मिल जाता है। लेकिन अय्यूब की पुस्तक में कर्मफल सिद्धांत का अपवाद भी मिलता है। उनके यहाँ एक चिंतक हुए अय्यूब, तो उनका कहना है कि ये जो मामला है इसमें कहीं कहीं अपवाद होता है। तो अपवाद तो अपने यहाँ भी है, हमेशा जो है किसी को मिल जाता है, कोई जो है वो नहीं हो पाता। तो अपवाद जो है वो परम नहीं होता, कभी किसी को मिल जाता है, कभी किसी को नहीं मिलता है, और ज़्यादातर तो मिल जाता है। उन्होंने ये ऐसा नहीं कहा है कि वो नहीं मिलता है। आप खेती आम की करेंगे तो आपके यहाँ बबूल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो जैसा करोगे वह आपको फल मिलेगा। और कभी कभी पेड़ सूख भी जाता है, उसमें ना आम होता है ना बबूल होता है। लेकिन ठीक वही सारी बातें हैं जो आपके यहाँ हैं। यहूदी धर्म के नवबोध ग्रंथों में एक प्रमुख विचारधारा है यहोवा का दिन। इस दिन को यहोवा अर्थात ईश्वर दुष्टों को दंड देगा और सज्जनों को मुक्ति देगा। इसके अतिरिक्त वे इस बात में भी विश्वास रखते हैं कि भविष्य में कोई मसीहा उद्धारकर्ता अवश्य आएगा जो सबका उद्धार करेगा। उनके धर्म में और सनातन धर्म में हमारी समझ से या विद्वानों के मत से कोई विभिन्नता नहीं है। और आप लोगों के बीच में यह बात रखना चाहते हैं कि भारतवर्ष और जो यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं उसमें आपस में बहुत ही जो है भारतवर्ष की उनसे बहुत पटती नहीं थी, उनके बड़े समर्थक नहीं थे। लेकिन जब सनातन धर्म पर कोई संकट आया, चाहे सन 1965 का पाकिस्तान के साथ युद्ध रहा हो, चाहे 71 का रहा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में कारगिल वार रहा हो, या अभी युद्ध हुआ है, उसमें उनसे कोई सहयोग मांगा नहीं गया। उनके प्रधानमंत्री ने स्वयं सहयोग का आश्वासन दिया और सहयोग करने के लिए अपनी सेना के साथ आ गए। वो ये जानते हैं कि ये जो सनातन धर्म है वह हमारा ही धर्म है, और केवल सनातन धर्मावलंबी जो है वे यहूदियों का साथ दे सकते हैं और यहूदी धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे। बाकी के जितने भी धर्म हैं वे सब सनातन धर्म को नष्ट करने में सदैव तत्पर रहे हैं। और वे सब लोग जो हैं, आपको सारा इतिहास मालूम है कि जितने भी अरब राष्ट्र हैं सब लोगों ने मिल करके, यहाँ तक कि उसमें जो है वो ईरान भी सम्मिलित था, और किस प्रकार से जो है वो यहूदियों पर उन्होंने जो है आक्रमण करके उनके देश को समाप्त करने का प्रयास किया। एक समय तो उनके समक्ष ये स्थिति आई थी कि जो उनका स्थान है, जिस स्थान के लिए आज इस्लाम धर्मावलंबी, क्रिश्चियन धर्मावलंबी और यहूदी लोग लड़ रहे हैं, उस स्थान से उनको निकाल दिया गया था। लेकिन ज्ञान विज्ञान और आर्य धर्म की श्रेष्ठता के नाते उन्होंने विश्व में अपना एक ऐसा स्थान बनाया कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है और फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सारे वर्ल्ड वार में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो उनको उनका देश नहीं मिला, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में उनको उनके स्थान पर पुनः बसाया गया। और अगर ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में जो है उनका परचम जो है, उनका जो ध्वज है, वो सनातन धर्मावलंबियों के साथ विश्व में फहराएगा। आज के अवसर पर इतना ही, और फिर भविष्य में भेंट होगी। समस्त सनातन धर्मावलंबियों ने सुनने का कष्ट किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद।